हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। दोस्तों, आज है 14 दिसंबर। इस वीडियो में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की सारी खबरों को डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप बिहार से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई न्यूज़पेपर और कोई करंट अफेयर वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको इस वीडियो को नंबर 1 बिहार करंट अफेयर वीडियो बनाना है। जितना हो सके शेयर करते जाएँ, लाइक कर दें। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कोई भी फीडबैक हो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 14 दिसंबर 2020 हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। पहला खबर है, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा ने 25 वैश्विक इंस्टाग्राम की सूची में जगह बनाई है। सूची में वे सबसे ऊपर रैंक करने वाले भारतीय हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नए साल में उद्योग लगाने में मुश्किलों को दूर करेगा लाइसेंस हॉलीडे। बिहार में उद्योगों को बड़ी राहत देने की तैयारी चल रही है और 25,359 कुल उद्योग इकाई है बिहार में। इसके अलावा उद्योग लगाने को सिर्फ जरूरी लाइसेंस एनओसी ही लेना होगा। यूपी और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्य भी इसको राहत देने की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन से राज्य की औद्योगिक गतिविधियों में कमी आई है। पीके सिंह उद्योग निदेशक हैं। इनका कहना है कि राज्य में उद्योग जगत को राहत देने के लिए लाइसेंस हॉलीडे को लेकर विचार चल रहा है और सरकार उद्योग को लेकर गंभीर है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। किसानों के दिल्ली कूच से तनाव। 18 दिनों से दिल्ली की घेराबंदी कर रखी है किसानों ने किसान आंदोलन के कारण, और 6 दौर की वार्ता हो चुकी है किसान और सरकार के बीच। अगली खबर है, ईपीएफओ एक मुश्त 8.5% ब्याज जमा करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि खातों में दिसंबर के अंत तक एक मुश्त 8.5% ब्याज जमा करेगा। इससे करीब 6 करोड़ अंशधारकों को लाभ मिलेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सेना 15 दिन का गोला बारूद रख सकेगी। सीमा पर चीन से चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तीनों सेनाओं को 15 दिन की जंग के हिसाब से गोला बारूद और हथियार जमा करने की छूट दे दी है। अब तक सेनाएं 10 दिन की जंग के हिसाब से हथियार जुटाती थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला खबर है, अनुदानित खाद का गैर कृषि कार्य में उपयोग किया तो कार्रवाई होगी। यहाँ पे अनुदानित खाद का उपयोग गैर कृषि कार्य में होने से सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। सरकार ने यूरिया को नीम कोटेड कर दिया है। इससे गैर कृषि कार्य में उपयोग तो घटा है, लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। केंद्र की इस चिंता को देखते हुए राज्य सरकार ने खाद दुकानों पर लगाकर छापेमारी की है, लगातार छापेमारी की है, और यहाँ पे साथ ही सभी जिलों को इस बाबत कार्रवाई करने के लिए टीम भी गठित कर दिया है। यहाँ पे सभी जिलों को टीम गठित कर लगातार छापेमारी का दिया गया है निर्देश। और नीम कोटेड होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ यूरिया का दुरुपयोग। इसके अलावा 14 लाख टन राज्य में खाद की खपत होती थी 2003 तक। इसको बढ़ाकर 30 लाख टन खपत कर दी गई है। अभी तक 130 किलो प्रति हेक्टेयर थी खाद की खपत, अब ये हो गया है 170 किलो प्रति हेक्टेयर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कैट ने शुरू किया सदस्यता अभियान। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बिहार इकाई ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। कैट कार्यालय में इस संबंध में रविवार को प्रमंडलीय बैठक में विमर्श किया गया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सारण, दरभंगा, भोजपुर, पटना, मगध, पूर्णिया प्रमंडल के अध्यक्ष शामिल हुए। मौके पर अशोक वर्मा ने कहा कि कैट सदस्यता अभियान 28 फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना संकट से स्कूल बंदी के कारण शिक्षा विभाग कर रहा है मंथन। बिना परीक्षा 8वीं तक के बच्चों को दी जा सकती है अगली कक्षा में प्रवेश। यहाँ पे बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले पहले से 8वीं तक कक्षा के करीब 1.66 करोड़ बच्चों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है, चूँकि पहली से 8वीं तक के स्कूल अभी भी बंद है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अरुण वर्मा के श्रद्धांजलि में मुख्यमंत्री हुए शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को स्वर्गीय अरुण कुमार वर्मा के श्राद्ध क्रम में भाग लिया। स्वर्गीय वर्मा ने वर्ष 1974 के जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला खबर है, जिला पुलिस के जवानों को मिलेगा कमांडो की ट्रेनिंग। हर जिले के 5-5 जवानों को फिलहाल किया जाएगा चयन, और CIAT ने स्कूल, डेहरी और बोधगया में होगा प्रशिक्षण। 2 महीने के दौरान कई तरह के प्रशिक्षण से गुजरेंगे जवान। नेक्स्ट खबर है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। यहाँ पे बिहार विधानसभा में अपनी उपस्थिति बेहतर करने से उत्साहित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। हम की राष्ट्रीय परिषद ने पटना में रविवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होने को कहा है।
अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। टीकाकरण को लेकर केंद्र से मिलेगा आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार बिहार को आइस लाइन रेफ्रिजरेटर उपलब्ध कराएगी। बिहार सरकार ने राज्य के कोल्ड चेन मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष रूप से आइस लाइन रेफ्रिजरेटर उपलब्ध कराने की मांग की है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पटना नगर निगम ने जारी की 6 तरह की प्रतिष्ठानों की स्वच्छता रैंकिंग। प्रतिष्ठानों की प्रतिनिधि सम्मानित। आवासीय में आरा गार्डन सबसे साफ। यहाँ आवासीय परिसर में जगदेव पथ स्थित आरा गार्डन रेसिडेंसी को स्वच्छता मामले में पहला रैंक मिला है, जबकि आसियाना रोड स्थित टेरेंस गार्डेनिया अपार्टमेंट को दूसरा और राजेंद्र नगर स्थित देवेंद्र रेसिडेंसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत पटना नगर निगम ने नगर निगम के क्षेत्र में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों और शहर के आवासीय परिसरों व महत्वपूर्ण स्थानों की रैंकिंग जारी की है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश भर में 53 शहरों में पटना की होगी रैंकिंग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश भर के 53 शहरों में शामिल किया गया है। ये सभी शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। भारत सरकार स्वच्छता सर्वे कुल 6000 अंकों का है, लेकिन पटना नगर निगम 3500 अंकों के लिए तैयारी कर रहा है। 6000 अंकों की बजाय 3500 अंकों के ही नगर निगम मूल्यांकन होगा और अंक मिलेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला खबर है वोटर लिस्ट में त्रुटि होने पर करे आपत्ति। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची में वार्डवार विखंडन के बाद उसमें त्रुटि होने पर दावे और आपत्तियां दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 7 बिंदुओं के आधार पर ही दावा और आपत्ति दाखिल की जा सकेगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पटना में 177 नए कोरोना संक्रमित मिले और 5 की मौत। अगली खबर देखते हैं। अगला खबर क्या है, तो अगला खबर है रेलवे परीक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं होगा अब आसान। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में फर्जीवाड़ा आसान नहीं होगा। इस बार उम्मीदवार की फोटो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी। फॉर्म से भरे हुए फोटो से उसका मिलान कराया जाएगा। इसमें अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ तो लड़के की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। और अभी तक परीक्षार्थी पहले स्कॉलर को बैठाने के लिए फोटो को ऐसा स्कैन कर देते थे जिससे कुछ पता नहीं चलता था। 15,62,000 से अधिक हैं उम्मीदवार बिहार से सिर्फ, तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो बिहार से अपीयर होने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी में। अगली खबर है बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं कोरोना से जुड़े सवाल। यहाँ पे बिहार बोर्ड नहीं होगा, सीबीएसई बोर्ड होगा। तो सीबीएसई बोर्ड में जो परीक्षा होगा 10th और 12th के लिए, उसमें कोरोना से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी सैंपल पेपर की दी गई जानकारी। संक्रमण किस तरह से फैला, हिंदी में आ सकता है लेख। और 10वीं और 12वीं प्रोजेक्ट वर्क का भी कोरोना शामिल किया जा सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय कोटे की 72 सीटें बिहार को मिली। राज्य में मेडिकल कॉलेजों में 85% सीटें के अलावा केंद्रीय कोटे के तहत बची हुई सीटें में भी एडमिशन होगा। इस बार बिहार को 72 सीटें अधिक मिल गई है। बढ़ी हुई मेडिकल की 72 सीटें बीसीईसी के सेकंड काउंसलिंग के द्वारा होगा। अगली खबर देखते हैं। एडमिट कार्ड 8 को जारी होगा। आईआईटी बॉम्बे ने इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है और गेट 2021 के लिए एडमिट कार्ड 8 जनवरी को जारी किया जाएगा। नेक्स्ट खबर है पटना विश्वविद्यालय में बीए के नामांकन आज से शुरू हो जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला खबर है सूबे की सबसे बड़ी मंडी बाजार समिति में गंदगी का अंबार और एक परिसर में 5 मंडियों का होता है संचालन का जिम्मेदारी नहीं है ध्यान। तो यहाँ पे दिया गया है कि 300 लंबी सड़क का कचरा व्यापारियों ने चंदा लगाकर साफ कराया। गंदगी के चलते यहाँ आने वाले हजारों लोग रोज हो रहे हैं परेशान। स्थिति नहीं सुधारने पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं कारोबारी। अब अगली खबर देखते हैं। अगला खबर क्या है, अगला खबर है एडिटोरियल से और यहाँ पे एडिटोरियल के बारे में दिया गया है कि समाधान की कोशिशें तेज होनी चाहिए। देश के कोरोना संकट और आर्थिक बदहाली के दौर में ऐसे आंदोलन को लंबे समय तक नहीं झेल सकता है। इसमें दिया गया है जो किसानों का आंदोलन है उसके बारे में कि कोई समाधान यहाँ पे निकलना चाहिए किसान और सरकार के बीच में, क्योंकि कोरोना और आर्थिक जो स्थिति खराब हुई है उसमें देश लंबे समय तक आंदोलन नहीं झेल सकता। तो इस पूरे एडिटोरियल को आपको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार, क्योंकि जितने भी मेंस एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे राइटिंग में भी बहुत हेल्प मिलता है। तो ऐसे आप इस एडिटोरियल को एक बार जरूर पढ़ लें। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है आरटीजीएस को लेकर। यहाँ पे आरटीजीएस की सुविधा आज से 24 घंटे। उच्च मूल्य के लेन देन के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम की सुविधा 13 दिसंबर से मध्य रात्रि 12:30 बजे से लेकर 24 घंटे उपलब्ध होगी।
इस तरह भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां आरटीजीएस का परिचालन 7 दिन 24 घंटे होता है। और इसकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किया था घोषणा अक्टूबर में, और आज से यह लागू हो गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और इस जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के बारे में हम लोग इवनिंग में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या यह कार्यक्रम है और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा बिहार के लोगों को, तो इसको मैं डिटेल में आप सभी को दिखाऊंगा। अगली खबर खेल जगत से देख लेते हैं। भारत के साथ अभ्यास मैच की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ए ने 473 रन के लक्ष्य के जवाब में 4 विकेट पर 307 रन बनाए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हो रहे मैच के बारे में बताया गया है। अवार्ड से रिलेटेड न्यूज है। वर्स्टॉपेन ने अबू धाबी F1 ग्रां प्री में चैंपियन। यहाँ पे मैक्स वर्स्टॉपेन ने मर्सिडीज के वॉल्टेरी बोटास और मौजूद चैंपियन जो लुइस हैमिल्टन है उनको पछाड़कर इस साल का आखिरी फार्मूला 1 रेस जीत दर्ज कर लिया है, और मैक्स लोरेन ने लॉर्डो नॉरिस 5वें स्थान पर रहे हैं। तो इनका ये जो है, इन्होंने आखिरी जो फार्मूला 1 रेस है इसमें जीत दर्ज किया है, और इनका नाम है मैक्स वर्स्टॉपेन। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ था उसको मैंने डिस्कस किया, और ये न्यूज़ है सूर्य ग्रहण आज है, भारत में नहीं दिखेगा। तो सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है 2020 का, लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट खबर है, देश में कोरोना टीकाकरण के लिए मतदाता सूचियों का इस्तेमाल होगा। कोरोना टीकाकरण के लिए ज़्यादा उम्र के लोगों की पहचान के लिए मतदाता सूचियों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र ने टीकाकरण को लेकर राज्य से 113 पन्नों की एडवाइजरी साझा की है, और उसमें यह बात कही है। तो ये आज का हमारा न्यूज़ था, जिसमें हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट खबर था सभी लगभग खबरों को डिस्कस किया। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स में बताएं। डेली न्यूज़पेपर कंप्लीट पढ़ना है, देखना है तो इस अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।